नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नया वीडियो नई कहानी लेकर के। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि किस प्रकार से धन्ना भगत, धन्ना जाट, जिन्होंने ठाकुर जी को अपने हाथों से बाजरे की रोटी तथा सरसों का साग तथा गुड़ का भोग लगाया था। प्रिय दर्शकों, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस प्रकार से जो कलयुग चल रहा है, इसमें इस प्रकार के संतों का मिलना, भक्तों का मिलना बहुत कम ही संभव है। इस कहानी को जो भी सुनते हैं, उनके घर परिवार में भगवान ठाकुर जी किसी प्रकार की अन्न धन की कमी नहीं रखते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि किस प्रकार से एक गरीब किसान, एक गरीब बालक धन्ना जाट, जो कि बड़ा होकर के धन्ना सेठ के नाम से जाना जाने लगा। और दोस्तों, आप भी सभी जानते हैं, कोई भी आदमी अमीर हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है, दान धर्म करता है, तो लोग वह उसको धन्ना सेठ की उपाधि देते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस कहानी में अंत तक। और जो भी दर्शक मित्र नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, 20 अप्रैल 1415 की बात है कि राजस्थान के टोंक जिले में तुआकला नाम का एक गांव है, जहां रामेश्वर जाट के घर में, जो कि एक गरीब किसान था, सामान्य परिवार में जीविका चलाते थे, उनके घर में धन्ना भगत की, धन्ना सेठ की जन्म होती है। इनकी माता का नाम गंगाबाई गठवाल था। इनकी माता एक साधारण किसान परिवार से थी। आगे चल कर के धन्ना सेठ, धन्ना भगत उच्च कोटि के कवि और भगत हुए। इनकी भक्ति का प्रताप इस प्रकार से फैला कि दोस्तों, चारों तरफ इनका महिमा मंडन होने लगा। प्रिय दर्शकों, आप यकीन नहीं करेंगे कि किस प्रकार से धन्ना भगत ने, धन्ना जाट ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी गाय चरवाई। भगवान धन्ना भगत की कहानी का जिक्र गुरु नानक जी ने अपनी गुरुवाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया था। प्रिय दर्शकों, एक बार पंडित त्रिलोचन, जो कि इनके कुल गुरु थे, तीर्थ यात्रा करके धन्ना के घर में आते हैं। धन्ना के पिताजी उनके पंडित जी की खूब सेवा करते हैं। दोस्तों, पहले के समय में जो कुल पुरोहित हुआ करते थे, वो अपने यजमानों के घर जाया करते थे और उसी प्रकार से उनका घर चलता था। उनका भी दान दक्षिणा मिलती रहती थी, उनके घर पर उनके आशीर्वाद बना रहता था। एक बार धन्ना भगत जब छोटे बालक थे, इन्होंने देखा कि इनके जो पंडित जी हैं, पंडित त्रिलोचन जी, शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। यह सब देख करके धन्ना भगत, जो कि छोटी आयु के थे, इनके मन मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और अपने पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी, ये ठाकुर जी मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा पूजा किया करूँगा। दोस्तों, यह सब देख करके पंडित जी भी हैरान थे और गांव वाले भी, बड़े लोग हैरान थे कि पंडित जी, आप एक काम कीजिए, ये तो बालक है, इसको थोड़ी जानकारी है कि ये शिवलिंग, ये शालिग्राम भगवान है या कोई साधारण पत्थर है। आप इनको एक दिन के मोहलत दीजिए और कल कोई दूसरा पत्थर अरेंजमेंट करके इनको ला के दे दीजिए। पंडित त्रिलोचन दास जी ने भी ऐसा ही किया। दूसरे दिन नदी में स्नान करने जाते हैं। वहाँ से गोल मटोल काला पत्थर, जो कि श्री शालिग्राम भगवान की जो उनके पास ओरिजिनल थी, उससे कुछ बड़ा साइज का था। अब दोस्तों, पंडित त्रिलोचन दास जी कहते हैं कि बेटा, आपने ठाकुर जी मांगे थे, मैं आपके लिए ठाकुर जी की व्यवस्था करके लाया हूँ। आप ये बताइए कि छोटे ठाकुर जी चाहिए या बड़े ठाकुर जी। अब धन्ना जाट छोटे बालक थे, उन्होंने कहा कि मुझे तो बड़े ठाकुर जी चाहिए। उन्होंने खुशी खुशी, क्योंकि उनको चाहिए भी यही था, जो नदी से जो पत्थर लेके आए थे गोल काले रंग का, उसको धन्ना जाट को अर्पित कर दिया और कहने लगे आप अब पूरी श्रद्धा भावना के साथ इनको भोग अर्पित करना, पुष्प अर्पित करना और इनकी सेवा करते रहना। दोस्तों, मीराबाई को भी कुछ इसी प्रकार से ठाकुर जी की मूर्ति एक साधु संत ने अर्पित किया था। उसके बाद मीराबाई का जीवन बदल गया। आज यही धन्ना जाट के साथ होने जा रहा है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ ठाकुर जी की सेवा पूजा लग गए करने। इनकी माताजी ने 4 रोटी, सरसों का साग और गुड़ साथ में बांधा और गाय चराने के लिए भेज दिया। जंगल में जाकर के इन्होंने भोग अर्पित किया और ठाकुर जी को बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़ चढ़ाया। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ठाकुर जी कहाँ भोग लगाने के लिए आते हैं।
ये तो हमारी आपकी भावना होती है, लेकिन धन्ना जाट तो बालक ठहरे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे बालक हमारे भगवान नहीं खाएंगे मैं भी भोग अर्पित नहीं करूँगा, मैं भी भोजन नहीं करूँगा। दोस्तों, इस प्रकार से बालक 2-4 घंटे तक इंतज़ार किया, लेकिन भगवान नहीं आए। शाम को वो चारों चारों रोटी गाय को खिला देते हैं। फिर दूसरे दिन का वही नियम, उनकी माताजी 4 रोटी और सरसों का साग दे करके भेजती है। फिर वही नियम के अनुसार धन्ना जाट ने भगवान जी को भोग अर्पित किया, लेकिन दोस्तों भगवान नहीं हाजिर हुए भोग स्वीकार करने के लिए। इसी प्रकार से 2 दिन 3 दिन निकल गए। अब चौथे दिन पूरी आस्था के साथ, पूरी तमन्ना के साथ भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं छोटा बालक हूँ, मैं अनजान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, इसीलिए आप मेरा भोग स्वीकार नहीं करने आ रहे। आप भोग स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। आप देख रहे हैं कि मुझे 3 दिन बिना अन्न जल के हो गए हैं। दोस्तों, इस प्रकार से उसकी पूरी आस्था और पूरी श्रद्धा के साथ जो प्रार्थना थी, उनके कोमल हृदय से ये प्रार्थना पुकार भगवान ने सुनी और भगवान साक्षात श्री कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और धन्ना जाट के द्वारा जो भोग लगाया था उसमें से रोटी खाने लगते हैं सरसों के साग के साथ, गुड़ के साथ। दोस्तों, भगवान का ये भोग स्वीकार करते हुए धन्ना जाट को बहुत खुशी हुई और भगवान उनकी 4 रोटियों में से 2 रोटी खा लेते हैं। जब भगवान ने उनकी तीसरी रोटी उठाई तो धन्ना जाट ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कहने लगे, हे भगवान, आप मुझ बालक पर भी दया कीजिए, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे भी तो कुछ खाना छोड़िए। इसका भोलापन देख करके भगवान मंद मंद मुस्कुराए और उसको आशीर्वाद दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब तो यह नित्य का क्रम हो गया। भगवान इसी प्रकार से धन्ना जाट की रोटी खाने आते, लेकिन एक दिन कहने लगे कि धन्ना भाई, मैं इस प्रकार से आपकी मुफ्त की रोटी नहीं खाया करूँगा, आप मुझे कोई सेवा दे दीजिए, मैं आपका कोई कार्य कर दूँगा, उसके बदले में आपकी रोटी खाया करूँगा। ठाकुर जी कहने लगे, आप सारे दिन यहाँ गाय चराने के लिए आते हो, थोड़ी देर के लिए बीच में चले जाया करो घर, उस समय मैं आपकी गाय चरा लिया करूँगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप यकीन नहीं करेंगे कि किस प्रकार से कलयुग में भगवान की सेवा से कुछ संतों ने भगवान का दिल जीत लिया और भगवान श्री कृष्ण ने धन्ना जाट की गाय चराई और बीच बीच में धन्ना जाट अपने घर आ जाया करता था खाना लेने के लिए और अन्य काम के लिए। प्रिय मित्रों, एक दिन धन्ना जाट कहने लगा, हे भगवान, आप मुझे गले से नहीं लगाते, मुझे हृदय से नहीं लगाते। तो भगवान कहते हैं कि अभी तक आपने किसी गुरु की शरण नहीं लिया है, किसी को गुरु की दीक्षा नहीं लिया है, इसलिए मैं आपको अभी गले से नहीं लगाता। आप एक काम कीजिए, काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जो कि मेरे ही स्वरूप हैं उनको गुरु बना लीजिए। दोस्तों, धन्ना जाट 15-16 साल का उम्र थी। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का आदेश माना और काशी के लिए रवाना हो गए। काशी में जाकर के भगवान के द्वारा बताया गया रामानंदाचार्य का जो आश्रम था, उस पर जाकर के इन्होंने दीक्षा ले ली और भगवान के द्वारा कही हुई बात रामानंदाचार्य को बताया। भगवान के द्वारा कही हुई बातों से रामानंदाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी दीक्षा दे दिया है और मैंने आपको अपने चेले के रूप में, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अब आप वापस अपने गांव चले जाइए। धन्ना जाट कहने लगा, मैं यहीं रह करके भगवान का नाम लेऊंगा। तो रामानंदाचार्य कहते हैं कि यहाँ रहोगे तो यहाँ आपका अकेले का ही कल्याण होगा, आप अपने घर में जाइए, गांव में अपने माता पिता का कल्याण होगा। संत सेवा करना, संतों की सेवा से भगवान की सेवा होती है। दोस्तों, इस प्रकार का जब आदेश सुना तो धन्ना जाट अपने गांव के लिए वापस आ जाते हैं और इसी प्रकार से गृहस्थ में रहते रहते साधु संतों की सेवा किया करते, भगवान का नाम लेते, भगवान का भोग लगाते। अब एक दिन इसी प्रकार की इसकी साधु सेवा को देख करके इनके पिताजी रामेश्वर जाट कहने लगे कि बेटा, हम गृहस्थी आदमी हैं, हमारे घर परिवार को भी चलाना है और हमारे पास इतना धन नहीं होता कि आप इनको साधु संतों में लुटाते रहो। दोस्तों, आप सभी ने मेरे एक वीडियो पे नरसिंह मेहता की जो कहानी है उसमें भी इसी प्रकार से साधु संतों की सेवा करते थे। तो नरसिंह के जो भाई थे उन्होंने भी घर से निकाल दिया कि तू लुटाना है तो अपने हिस्सा को लुटा, हमारे हिस्से को नहीं लुटाएगा। लेकिन दोस्तों, नरसिंह मेहता की भी इसी प्रकार से भगवान में अटूट श्रद्धा थी। मेरे चैनल पर इसी प्रकार से धार्मिक कहानियाँ आती है। आप पूरी आस्था से, पूरा यकीन से, पूरे मन से यदि सुनते हैं तो आपका निश्चय ही हृदय परिवर्तन हो जाएगा। धन्ना के पिताजी ने इस प्रकार से कहा
कि बेटा तू अभी कमाता नहीं है, तेरा खर्चा भी हम ही उठाते हैं और तू ऊपर से साधु संतों को भी खिलाता है, तो इस प्रकार से नहीं चलेगा, अब तू कुछ काम धाम चालू कर। धन्ना से कहते हैं कि अपनी गाड़ी उठा, बैलगाड़ी, और उसमें अन्न ले जा कर के खेत में बीज बोया। अब दोस्तों ये रवाना हो जाता है काम करने के लिए। अन्न की बोरी लाद करके जैसे ही बैलगाड़ी में जा रहा होता है, रास्ते में 4-5 साधु मिल जाते हैं और साधु कहने लगे, हे भाई, हमको धन्ना जाट के घर जाना है। हमने सुना है कि उसने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान को अपने हाथों से भोग लगाया है, भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिया है। दोस्तों ये सब बातें सुनकर के धन्ना जाट बड़ा संकोच में पड़ गया और कहने लगे, महाराज मुझे माफ़ कीजिए, मुझे ही धन्ना जाट कहते हैं। यह देख कर के साधु संत बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हम जिससे मिलने जा रहे थे वो हमको रास्ते में ही मिल गया। अब साधु संत कहने लगे कि आज चलो आपके घर चलते हैं, वहीं साधु ज्ञान चर्चा करेंगे, वहीं भगवत चर्चा करेंगे। दोस्तों धन्ना जाट को तो मालूम था कि मैं घर जाऊंगा तो मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे, और इन्होंने बहाना बनाया कि महाराज आप मेरे साथ खेत पर ही चलिए, वहीं पे आप भगवत चर्चा करेंगे और मैं अपना काम भी कर लूँगा। अब दोस्तों साधु संत कहने लगे कि हमें तो आपसे ही मिलना था, तो कोई बात नहीं, खेत पे ही चले चलते हैं। अब भगवान की कृपा के अनुसार इसका जो नियम था कि मुझे साधु को भूखा नहीं भेजना है, साधु की सेवा करनी है। दोस्तों अपनी गाड़ी को लेकर के एक बनिए के घर पहुंचता है और जो अन्न इसके बोरियों में लदा पड़ा था उसको बनिए के घर बेच देता है और वहाँ से चूरमा बाटी का सामान ले लेता है और खेत पे जाकर के संतों को खाना पकाकर खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। संत भी इसके साथ भगवत चर्चा करते हैं और खाना खा करके इसको आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों जो सेवा थी वो तो हो गई, लेकिन जो अन्न खेत में बोना था वो खेत में बचा नहीं अन्न, उसने बनियों को बेच दिया। अब इसने सोचा कि जो होना था वो तो हो गया, अब अन्न बचा नहीं। इसने लोगों को दिखाने के लिए उस बोरियों में खेत से कुछ रेत भरी, उस रेत को छिड़कने लगा भगवान का नाम लेकर के, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के कहने लगा कि भगवान पिताजी की डांट से और लोगों को दिखाने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों उसने खेत से 3-4 बोरा जो रेत भरी और पूरे खेत में छिड़क दिया और घर आ गया। शाम को पिताजी पूछते हैं कि बेटा अन्न बोया है? उसने कहा कि बेटा हाँ पिताजी बोया है। और उसको मालूम था कि मैंने अन्न का एक दाना भी नहीं डाला है, इसलिए फसल तो होएगी नहीं, मुझे रखवाली भी नहीं करनी पड़ेगी। 3-4 दिन के बाद गांव के कुछ बड़े लोग तथा धन्ना के पिताजी श्री रामेश्वर जाट खेत पे जाके देखते हैं, अन्न इतना ज़बरदस्त उगा था कि नपा तोला दूरी के साथ इतना ज़बरदस्त खेत में पैदावार हुई। इस प्रकार का अन्न गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा कि कितनी खुशहाल पैदावारी हुई है। यह सब देख करके पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि धन्ना की किसी खेती हमने आज तक कभी नहीं देखी। पिताजी भी कहने लगी कि बेटा तेरे हाथ से तो बहुत अच्छा अन्न उगा है, तेने क्या किया है। अब दोस्तों यह सब देख करके सुन करके धन्ना को बड़ा बुरा लग रहा था। उसने सोचा कि मैंने तो एक दाना भी नहीं बोया है और ये लोग मेरा व्यंग उड़ा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसने सोचा कि मैं ही खेत पर चल करके देख लेता हूँ। प्रिय दर्शकों धन्ना जाट जब स्वयं खेत पे जाके पहुँचते हैं तो जब इस प्रकार की खेती देखता है कि और लोगों से 50 गुना बेहतर उसका अन्न पैदा हुआ है। अब दोस्तों उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे माफ़ करना, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भगवान का चमत्कार है। फिर उसने कहा कि यदि आप डांटे नहीं तो मैं आपको असली बात बताता हूँ। पिताजी से कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप बताइए आपने किस प्रकार से खेती किया है, किस प्रकार से बीज बोया है। कहने लगा पिताजी मैंने 4-5 संत जो रास्ते में मिल गए थे, आपकी डांट की डर की वजह से मैं घर लेके नहीं आया और उनको यहीं खेत पे ले आया, और जो अन्न आपने दिया था उसको मैंने बनिए की दुकान पे बेच दिया और उससे साधु संत की जो सेवा में चूरमा बाटी में जो मैंने लगा दिया और भगवत प्रसाद समझ के उन बोरियों में रेत भर करके मैंने खेत में छिड़क दिया। आगे ये सब भगवान का कमाल है। दोस्तों इतना उसका कहना था, पूरे गांव वाले और उनके जो पिताजी थे नतमस्तक हो जाते हैं। कहने लगी बेटा आज के बाद मैं तुझे साधु सेवा से कभी नहीं रोकूंगा। अब खूब भगवत सेवा में, साधु संतों की सेवा में उनका पिताजी भी लग गया और
स्वयं भी श्रद्धा बढ़ गई। अब धीरे धीरे धन्ना के खेत में इतनी पैदावार हुई, सभी लोग देख करके आश्चर्य होने लगे। धन्ना के खेत से सारे गांव वाले मिट्टी ले जाके अपने खेतों में छिड़कते और इसी प्रकार से उनके घर में भी, उनके परिवार में भी, उनके खेतों में भी समृद्धि आने लगी। अब दोस्तों कुछ समय का चक्कर चलता है। भगवान श्री कृष्ण एक बार धन्ना जाट की परीक्षा लेने के लिए उस गांव में अकाल पड़ जाता है। भगवान की परीक्षा के अनुसार धन्ना जाट भी अपनी परीक्षा में हारे नहीं। धन्ना जाट को भगवान के ऊपर भरोसा था। उन्होंने सोच लिया कि मेरे पास जितना भी धन है मैं पूरा सेवा में लगाऊंगा, एक पैसा भी मुझे रखना नहीं। जब तक मुझे आस्था है, श्रद्धा है, पैसा है। अकाल के समय में भी धन्ना ने पूरी भावना से, पूरी श्रद्धा से सेवा करता रहा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी संत का वेश बना करके आए और धन्ना को एक तुम्बा दिया और कहने लगे, इस कमंडल में जो बीज है उसको अपने खेत में ले जाके बो दीजिए। गांव वाले ये देख करके हैरान थे कि तुम्बा जो कमंडल है ये तो खाने में भी कड़वा लगता है, इसको कौन खाएगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से संत का आदेश था कि इसके बीज मुझे खेत में ले जा कर के बोने हैं, गांव वाले सोच रहे थे कि इस अकाल में क्या उगेगा। लेकिन धन्ना को जैसे संत ने बताया था उसमें पूरा विश्वास था और अपने खेत में ले जा कर के तुम्बा के बीज बो देता है। कुछ समय बाद पूरे गांव वाले देखते हैं तुम्बा की खेती हरी भरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों उनको मालूम था कि तुम्बा तो कड़वा होता है, इसको कौन खाएगा और ये क्या काम आएगी। लेकिन जिस प्रकार से संत का आदेश था कि आप तुम्बे की खेती से जो भी अन्न धन मिले उसको संत सेवा में लुटाना, परमार्थ के कार्यों में लगाना। जब एक बार धन्ना सेठ तुम्बा की खेती पक जाती है तो उसको ले जाकर देखते हैं। एक तुम्बा उसने खोल के देखा तो उसके अंदर हीरे जवाहरात रतन जड़ित एक से बढ़ के एक मटेरियल उसके अंदर भरे हुए थे। जब ये देखा तो उसने अन्य को भी चेक किया, जितने भी तुम्बा थे सारे इसी प्रकार से रत्नों से भरे पड़े थे। अब जिस प्रकार से वो भेष बदल करके भगवान श्री कृष्ण आए थे संत के रूप में, उनके कहे अनुसार धन्ना जाट ने वो जो कमंडल के अंदर रतन जड़ित हीरा मोती निकले थे, इतने रत्न उसके पास हो गए जो कि किसी राजा के पास नहीं होते। अब संत की बात याद आई कि संत ने कहा था कि इस तुम्बा के अंदर से जो भी निकलेगा उसको आप दोनों हाथों से लुटाना, संत सेवा में और पब्लिक का सेवा करना जो कि अकाल के समय परेशान थी। अब तो संत धन्ना ने पूरी श्रद्धा के साथ दोनों हाथों से धन लुटाया और लंगर चलवाया और उसने गांव-गांव में ये घोषणा करा दी कि कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा, तीनों समय भोजन करेगा। अब धन्ना जाट ने मंदिर, तालाब, बावड़ियों का निर्माण कराया, खूब साधु संतों की सेवा की, खूब दान दक्षिणा दिया। इस प्रकार की जब सेवा से गांव वालों ने देखा तो सब लोग कहने लगे कि ये तो धन्ना सेठ हो गया, ये तो धन्ना सेठ के जैसा काम कर रहा है धन्ना। दोस्तों उसी समय से ये उपाधि मिली। आज भी कोई आदमी बड़ा अमीर हो जाता है, बड़ा दान धर्म करने वाला होता है तो उसको कहते हैं लोग बाग कि ये तो बड़ा धन्ना सेठ हो गया, धन्ना सेठ हो गया। तो प्रिय दर्शकों, आपने इस वीडियो में जाना, इस कहानी में जाना कि जिन संतों को, जिन भक्तों को भगवान के ऊपर भरोसा होता है, भगवान उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ते। भगवान उसके भंडार को हमेशा धन धान्य से भरे रखते हैं। और एक कठिन समय ज़रूर आता है, लेकिन वो कठिन समय भक्तों का भगवान परीक्षा लेने के लिए ज़रूर ले आता है, लेकिन उसका आरामी से वो टाइम कट जाता है। सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन सत्य को हराया नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से धन्ना सेठ के जीवन में भी कुछ कठिन समय आया, कुछ दुख की घड़ी आई, लेकिन वो भगवान ने परीक्षा के रूप में दिया था। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे 500-600-700 साल पहले 1415 ईस्वी की बात है, इस प्रकार से संत, इस प्रकार से भगत हमारे राजस्थान के टोंक ज़िले में हुए, जिसका मैंने आपको इस वीडियो में जिक्र किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे लिखना नहीं भूले। दोस्तों इसी तरह की अन्य भगवत चर्चा के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्णा।